राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रविवार व्रत कथा आरती। जय सूर्यदेव, जय श्रीमन नारायण। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार या 12 रविवार तक करना चाहिए। यह व्रत सर्व कार्यप्रद, कुष्ठादि रोग नाशक, पाप नाशक तथा मुक्ति प्रदायक है। रविवार के व्रत में नमक का भोजन और तेल का सेवन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण या फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य प्रकाश के रहते भोजन कर लेना चाहिए। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त भी हो जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय तक व्रत रखना उचित है। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन 1 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत कथा है। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। उसके घर में किसी भी प्रकार का कलह दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी प्रकार दिन बीत जाने पर उसके एक पड़ोसन, जिसके गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, उसे सब प्रकार से सुखी देखकर वह उससे ईर्ष्या करने लगी। वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है और उससे अपने घर को लीप पोत कर भगवान की पूजा करती है और भोग लगाती है। अतः बुढ़िया को जब अपनी गौ का गोबर नहीं लेने देना चाहिए। अतः बुढ़िया को अब अपनी गौ का गोबर नहीं लेने देना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर तुम भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने उन्हें घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ और बछड़े को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डहा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस की एक वृद्धा के पास एक ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिएगा। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए।
वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में न भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ लौटा दी तथा उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी घातक रोग, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। राजा सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जो मनुष्य रविवार के व्रत को करता है वह निर्हाद्य निपुण स्त्री, पुत्र एवं पौत्र से युक्त होता है। पृथ्वी पर देवताओं के दुर्लभ भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करके सूर्य लोक का गमन करता है। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। कह लगे आरती दास करेंगी, कह लगे आरती दास करेंगी। सकल जगत जाके ज्योति विराजे, साथी समुंदर जाके चरण बसे हैं। कहा भयो जल कुंभ भरी हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा। कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भारे 18 रोमावली जाके। कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे। कहा भयो नैवेद धरे हो राम, अमित कोटि जाके बाजा बाजे। कहा भयो जनकार करे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा। कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक। नारद मुनि जो ध्यान धरे हो राम, हेम मंदार जाको पवन झकोरे। कहा भयो सिर चवर ढोरे हो राम, 184 बंदी छुड़ाई। केवल हरि यस नाम देव गाए हो राम। जय सूर्यदेव, जय श्रीमन नारायण।